दीदी, शिव के विभिन्न स्वरूप अघोरेश्वर महादेव पेज नंबर 49 में लिखा गया है। अघोरेश्वर का अर्थ होता है जो घोर नहीं होता, अर्थात जिसका मन तरंगों की परिधि से बाहर है। आखिर इसका मतलब क्या है? देखिए, पहले तो हम आप शिव के बारे में जो अघोरेश्वर स्वरूप है या उनका एक नाम ही अघोरेश्वर है, इसको समझें। अ माने नहीं और घोर माने चंचल, यानी तरंगाई, जिसमें तरंगे उठ रही हैं, ऐसा मन, और जिसमें बिल्कुल भी कोई तरंग नहीं है। अ माने नहीं, घोर माने तरंग, कोई तरंग नहीं है, कोई चंचलता नहीं है, कोई विचार नहीं है, सद्विचार या कुविचार कुछ नहीं है, बिल्कुल शांत, स्थिर। तो हमारे आपके गुरु शिव के बारे में ऐसा ही कहा गया है। पुराणों में ऐसी कथा आती है कि उनके मन में एक ही बार विचार आया था, एको हम बहुश्यामी, यानी मैं एक से बहुत हो जाऊं। और ये विचार जब आया मन में, तरंग उठी, तो पुराणों में ऐसा उल्लेख है कि वह ओम की ध्वनि। तो हमारे आपके गुरु शिव के मन में कोई हलचल नहीं है, कोई तरंग नहीं है, कोई विचार नहीं है, जिसको कहेंगे बिल्कुल निर्मन है, निर्जोड़ मन, निर्मन, यानी जिसके पास मन है ही नहीं, मन में ही तरंग या हलचल या चंचलता ये सब उठते हैं। ऐसे हम आप साधारण बोलचाल की भाषा में अघोरी से अर्थ लेते हैं जिसका रहन सहन, खान पान गंदा है, समाज से अलग है, श्मशान में रहता है, उसके आचार विचार सामाजिक नहीं है, तो वैसे लोगों को हम कहते हैं कि फलाना अघोरी है। ऐसे वो साधना की एक अलग विधा है, एक अलग मार्ग है, वो अलग बात है। लेकिन हम आप अघोरी का अर्थ यही निकालते हैं, जबकि अघोरी का वास्तविक अर्थ है अ माने नहीं, घोर माने शोर, तरंग, चंचल, जिसका मन इतना शांत हो गया है, इतना शांत हो गया है कि उसके मन में कोई विचार, कोई चंचलता, कोई तरंग, कोई लहर नहीं है, वही अघोरी है। तो यह अघोरी का वास्तविक अर्थ है। यदि ऐसा मन वाला कोई है, जो भी साधक ऐसा हो चुका है, उसके मन में कोई विचार, कोई तरंग, कोई लहर नहीं है, तो वैसे लोगों के ईश्वर, ईश्वर माने नियंता, कंट्रोलर शिव है, यानी शिव अघोरेश्वर है, अघोरियों को नियंत्रित करने वाले हैं, अघोरियों के ईश्वर हैं, अघोरियों के मालिक हैं। अघोरी माने कौन? जिसके मन में कोई विचार, कोई चंचलता, कोई लहर, कोई तरंग नहीं है। इसीलिए शिव को कहा गया अघोरेश्वर।